हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव होता है जिसमें बात कर्ता के प्रोस्पेक्टस से कही गई होती है, और पैसिव क्या होता है जिसमें बात कर्म के प्रोस्पेक्टस से कही गई होती है। तो हमको ये पता है कि सारे जितने भी टेंस होते हैं उनमें हम चार प्रकार से सेंटेंस को लिख सकते हैं। वो चार प्रकार के कौन से सेंटेंस हैं? एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रागेटिव और चौथा क्या होता है? इंट्रागेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला टाइप है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव में अगर सेंटेंस लिखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वो कैसे लिखा होगा। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव होगा। अगर सिंगुलर है तो हैज़ होगा सब्जेक्ट, तो अगर प्लूरल है तो वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। उसके बाद में क्या होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा ही तो होता है। लेकिन जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे? ये तो लिखा था हमारा एक्टिव के फॉर्म में, क्या था? ये एक्टिव था। लेकिन जब इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब कैसे करेंगे? तब सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। मतलब सबसे पहले लिखेंगे और इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो हमने लिख दिया है ऑब्जेक्ट। ये देखिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ना समझ के ये वाला ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? नया सब्जेक्ट कह सकते हैं। जो हमारा पुराना ऑब्जेक्ट होगा इसको हम लोग नए सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। अब इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ हेल्पिंग वर्ब लगनी होगी, अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद में ये कंपलसरी है कि यहाँ पे बीन लगाएंगे, ठीक। उसके बाद में थर्ड फॉर्म की यूज़ करेंगे, किसकी? मेन वर्ब की। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो या कोई सा भी टेंस हो, हम लोग मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे जब हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। उसके बाद में जो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, जो कुछ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो हमको उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा था सब ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसको ऐसे लिखना है, ठीक। बाकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी नए बने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट जो कुछ हमारा था पुराने वाला, इसको क्या करेंगे? नया वाला ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? नया वाला ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से एक हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, यू हैव स्टोलन द बुक्स। यू हैव स्टोलन द बुक्स, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है द बुक्स। अब द बुक्स यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया, किसमें? पैसिव वॉइस में। अब उसके बाद में यहाँ पे बुक्स में प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स की बात की गई, एस लगा हुआ है, इसलिए प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई, फिर हमने लगा दिया बीन, जैसा कि रूल में दिया हुआ था कि हैव के बाद बीन लगानी है। फिर क्या होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं तब सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, तो हमने स्टोलन लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक बात हमने यहाँ पे रूल में लिखना भूल गए, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए कि यहाँ मेन वर्ब के बाद में क्या होता है? बाई लगाया जाता है। यहाँ पे बाई लिख लीजिएगा। मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो कुछ, या फिर कहें तो पुराना वाला सब्जेक्ट। उसका पुराना वाला सब्जेक्ट क्या था? पुराना सब्जेक्ट था यू। अब यू जब हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, तब भी यू का यू ही रहता है। तो हमने यहाँ पे यू रख दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया? द बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय यू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव। अब इसके और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल और हमारे पास दिए हुए हैं, ही हैज़ बीटन देम। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। ये यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्टिव केस में था। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। कैसे? सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस में इसको कैसे लिखेंगे? दे का सब्जेक्टिव केस होता है, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। क्या होता है? दे, ठीक। तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, इसलिए हमने यहाँ पे दे लिख दिया। फिर उसके बाद में दे है प्लूरल, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। फिर उसके बाद बीन लगता है, तो सबको पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी यहाँ पे भी। तो बीटन पहले से ही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में था, क्योंकि परफेक्ट में भी हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट होता है तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मेन वर्ब में कोई चेंज करना ही नहीं परफेक्ट में, जैसे का तैसे ही लिख देना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म
एक्टिव में भी रहती है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद में बाई लगाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जो सब्जेक्ट था उसको अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो ही था ये सब्जेक्टिव केस में था, अब इसको हम लोग यहाँ पे हिम कर देंगे क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। किस में लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? ही हिम में चेंज हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है आई हैव लर्न द लेसन। आई हैव लर्न द लेसन। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट उठाएंगे यहाँ से। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। द लेसन को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया है पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे लेसन्स की बात की गई है, यानी कि बहुत सारे लेसन हैं, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। उसके बाद में बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो परफेक्ट में वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया? थर्ड फॉर्म वैसे का वैसे रख दिया। उसके बाद में बाई लगना है तो बाई लगा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया है आई। क्या दिया है? सब्जेक्ट आई है। अब ये आई जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज होगा, मतलब ये सब्जेक्टिव केस में है, अब जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो हम लोगों ने इसको में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे कन्वर्ट किया ये आप लोग पहली वाली क्लास में देख सकते हैं। हमने वहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया था कि क्या होता है सब्जेक्टिव केस और क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, या कैसे आपस में चेंज होते हैं, ये हमने वहाँ पे बताया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए भी एक छोटा सा रूल वैसा ही लिख दिया है हमने। तो इसके लिए भी क्या है, अगर देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसके लिए तो ये रूल हमारा है। ये हम लोगों ने टेंस वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव होता है, उसके तुरंत बाद नॉट होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा तो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। क्या करेगा? ये जो पहले ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ पे लिखा तो हमने ऑब्जेक्ट है क्योंकि आपको समझने के लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही यहाँ पे उठा के रखना है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? नया वाला हम सब्जेक्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नया वाला सब्जेक्ट कहेंगे। अब इसी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे हैज़ या हैव लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे। फिर उसके तुरंत बाद में नॉट लगा देंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। यानी कि पहले अफर्मेटिव की तरह ही है, बस क्या हुआ है? हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में, यानी कि हैज़ या हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया है बस। बाकी का पूरा रूल पहले वाले की तरह ही है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है यू हैव नॉट स्टोलन द बुक्स। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट उठा के रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द बुक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बुक्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या करते हैं? हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। अब हमको पता है कि हैव के बाद में तुरंत नॉट लगता है, उसके तुरंत बाद में बीन लगता है। ये देखिए हमने यहाँ पे देखा था। ठीक, अब क्या होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होती है। फिर क्या करते हैं? बाई लगाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। हमको पता है कि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। इसको हमने बताया है, आप पहली वाली वॉइस की क्लास में भी देख सकते हैं और नरेशन की पहली क्लास में भी हमने ये बताया था, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। ठीक, चलिए इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल और हमारे पास दिया हुआ है, ही हैज़ नॉट बीटन देम। ही हैज़ नॉट बीटन देम, इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देम उठाया, देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको जब हम लोग सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। फिर दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लगेगा क्योंकि दे प्लूरल होता है। फिर उसके तुरंत बाद में नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन, क्योंकि हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीटन का यूज़, मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे कोई सा भी सेंटेंस या टेंस हो। फिर क्या होता है? उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, और फिर जो पहले हमारा एक्टिव केस में सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस में बनते वक्त जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या होता है? जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे ही दिया हुआ है, ये हमारा पैसिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई हैव नॉट लर्न द लेसन। आई हैव नॉट लर्न द लेसन, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले करेंगे द लेसन, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, इसको सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग रखेंगे। द लेसन हमने रख दिया। अब यहाँ पे लेसन्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। हैव के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा लगाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? बाई लगाएंगे। अब बाई के बाद में क्या करते हैं? सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो हमने यहाँ पे मी लगा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल सी इसमें अगर रूल समझना है एक्टिव पैसिव बनाते वक्त या वॉइस समझते वक्त, तो ये याद रखिए कि मेन वर्ब की सदैव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। बाकी ये बीन और बीइंग ये सब जो लगता है ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, हर टेंस में अलग अलग होता है, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें,
और बाकी का कुछ नहीं, सिंपल सा है बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंट्रागेटिव बनाने के लिए क्या होता है, एक रूल हमारे पास लिखा हुआ है। अगर इंट्रागेटिव को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखें इंट्रागेटिव कैसे होता है, तो उसके लिए रूल लिखा हुआ है हमारे पास कि हैज़ या हैव से स्टार्टिंग होगा, मतलब क्या वाले क्वेश्चन जो होते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हैज़ या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे ही तो होता है। फिर इसको अगर हम पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इंट्रागेटिव है तो मतलब क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं सॉरी क्वेश्चन वर्ड बता रहे हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ या हैव दी हुई। अब क्या करते हैं, जो पहले ऑब्जेक्ट दिया होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, नया बना सब्जेक्ट है। ये आप लोगों को समझने के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ये यहाँ पे नया वाला सब्जेक्ट है। अब नए सब्जेक्ट के बाद में बीन लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगता है पुराना वाला ऑब्जेक्ट या फिर नया वाला सब्जेक्ट, सॉरी पुराना वाला सब्जेक्ट या फिर क्या है नया वाला ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पुराना सब्जेक्ट यहाँ से लिया गया, ये क्या है, ये पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नया वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको न्यू ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं कैसे, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है हैज़ यू स्टोलन द बुक्स, हैज़ यू स्टोलन द बुक्स। अब यहाँ पे क्या है, द बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हैज़ या हैव लगाना है। तो यहाँ पे बुक्स देखना क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा ना, ये जब आएगा तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये जो द बुक्स है ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बुक्स की बात की गई, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। फिर वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, द बुक्स हो जाएगा। फिर नए सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, बीन लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, हमको पता है। फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, जो पुराना सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। पुराना सब्जेक्ट क्या था, यू, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी यू ही रखा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका भी ले सकते हैं। चलिए इसके और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हैज़ ही बीटन देम, हैज़ ही बीटन देम। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है देम, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। अब दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैव, दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव लगा। उसके बाद में क्या लगता है, सब्जेक्ट, ये तो हमने रूल में देखा था अभी। फिर क्या होता है, बीन लगेगा। ठीक, बीन के बाद में क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे दी हुई है बीट, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। अब हमको पता है मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगता है, और उसके बाद में जो पुराना सब्जेक्ट होता है, ठीक, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे हिम लिख दिया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, हैव आई लर्न द लेसन्स। तो यहाँ पे क्या है, द लेसन्स जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसको हमको सब्जेक्ट की तरह पैसिव वॉइस में यूज़ करना है। तो यहाँ पे लेसन्स की बात की गई, यानी कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। ठीक, उसके बाद में हमने वही सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, द लेसन्स यहाँ पे रख दिया। फिर क्या होता है, नए सब्जेक्ट के बाद में बीन लगता है, फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। उसके बाद में क्या होता है, बाई लगता है मेन वर्ब के बाद में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक, तो उस पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया था वो था आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या रखा, मी। ठीक, तो आई होप आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली तो है नहीं इसमें बात। चलिए और देख लेते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव कैसे बनते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास सिंपल सा रूल है, जैसा पिछले वाला इंट्रागेटिव का रूल था बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो बताएंगे कैसे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रागेटिव निगेटिव कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये रूल होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रागेटिव निगेटिव बनता है। जो जिन लोगों ने टेंस वाली क्लास ली हुई उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं ली उनको बता देते हैं। क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। फिर क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, उसके तुरंत बाद नॉट लगता है, फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ऐसा ही तो बनता है इंट्रागेटिव निगेटिव। लेकिन अब उसके बाद में क्या होता है, इसको जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, पैसिव में। तो पैसिव में कैसे बनेगा, सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो पुराना ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, और उस नए बने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको जो हम लोग सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर ये सिंगुलर आ रहा है तो हैज़ लगाएंगे, और अगर प्लूरल आ रहा है तो इसको हैव लगाएंगे। ठीक, फिर यही ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा करके यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं। ठीक,
तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको पुराना ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं नया वाला सब्जेक्ट। तो ये नया सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। फिर उसके तुरंत बाद में नए सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, फिर बीन लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में यहाँ पे बाई लिख लेना है। तो यहाँ पे बाई लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी कि पुराना सब्जेक्ट। ये यहाँ पे क्या है, पुराना सब्जेक्ट। इसको क्या कह सकते हैं, नया वाला ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखना है बनेगा कैसे ये। चलो बनेगा छोड़ो, पहले देख लेते हैं पिछले वाले से इसमें अंतर क्या है। पिछले वाले में सब कुछ सेम था, बस क्या था, बीच में नॉट नहीं था। तो यही नॉट यहाँ पे बीच में आ गया, बाकी पूरा इंट्रागेटिव की तरह ही है। तो बिल्कुल इंट्रागेटिव वाला अगर आपको समझ में आ गया तो इंट्रागेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्या होगा, नए सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, फिर बीन लगेगा। पहले क्या होता था, नया सब्जेक्ट लगता था, उसके तुरंत बाद में बीन लग जाता था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में नॉट लग जाता है। बस इतना सा अंतर है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। हैव यू नॉट स्टोलन द बुक्स, ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैव यू नॉट स्टोलन द बुक्स। अब क्या करते हैं, द बुक्स जो है ये क्या है, पुराना ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग नए सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। तो यहाँ पे द बुक्स जब रखेंगे तो यहाँ पे बुक्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैव लगाएंगे। अब क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पे क्या करते हैं, पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लेते हैं। अब नए सब्जेक्ट ये यहाँ पे बन गया नया वाला सब्जेक्ट, तो यहाँ पे नया सब्जेक्ट बन गया ये। अब नए सब्जेक्ट के बाद में तुरंत बाद हमको लगता है लगाते हैं हम लोग नॉट, नॉट लगा दिया, फिर बीन लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमको पता है कि पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, चाहे कोई सा भी टेंस हो। तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, स्टोलन। फिर मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगता है। उसके बाद में क्या होता है, जो पुराना वाला सब्जेक्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे, इसको दूसरे तरह से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो देखिए पुराना वाला सब्जेक्ट था, पुराना सब्जेक्ट क्या था, यू, यू ही था ना, ये पुराना सब्जेक्ट था। अब इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया है। हमको पता है यू जो सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। ठीक, तो इसको यू का यू ही रख देते हैं। वैसे जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस में होता है, जब ऑब्जेक्ट किया यूज करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, लेकिन यू के लिए दोनों सेम होता है। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले हमारे एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, जैसे दिया हुआ है हैज़ ही नॉट बीटन देम, हैज़ ही नॉट बीटन देम। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, फिर से वही रूल सबको लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि जो पुराना ऑब्जेक्ट है यानी कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। ठीक, तो इसको नया सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देम है, देम को क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, तो इसका दे होता है। अब दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। फिर लगाएंगे सब नया सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगता है, नॉट के तुरंत बाद बीन लगता है। अब बीन के बाद में क्या लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे दी होती है बीट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है। उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, ये भी हमको पता है। और बाई के तुरंत बाद में क्या लगाते हैं, पुराना वाला ऑब्जेक्ट कह लें या फिर नहीं, नया वाला सब्जेक्ट कह लें, सॉरी यहाँ पे क्या कहेंगे, नया ऑब्जेक्ट कहेंगे या फिर कह सकते हैं पुराना वाला सब्जेक्ट। तो पुराना सब्जेक्ट क्या था, ही था, पुराना सब्जेक्ट ही था, मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही था। ही को जो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगा। तो यानी यहाँ पे तो था ये सब्जेक्टिव केस में तो ही था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए यहाँ पे हिम लिखा गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, हैव आई नॉट लर्न द लेसन्स। तो इसको भी वैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द लेसन्स, यानी कि प्लूरल दिया हुआ है। तो प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। अगर सिंगुलर होता तो हैज़ लग जाती, यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया सब्जेक्ट की तरह पे काम करेगा। क्योंकि उनको पता है पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो हमारा था वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नया वाला ये सब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था ये नया सब्जेक्ट बन गया। उसके नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगता है, फिर बीन लगता है, फिर क्या लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। फिर क्या होता है, मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं। फिर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे जो आई दिया हुआ है, यानी कि पुराना जो सब्जेक्ट है, पुराना सब्जेक्ट यहाँ पे आई दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, आई को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो हमने यहाँ पे मी का यूज़ किया है। तो आई होप आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बाद में क्या पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा है हमने भी, ये हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट, यही तो पढ़ा है हमने।
तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही तो आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए था। लेकिन हमको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, यानी कि ये नो चेंज रहता है। इसको मतलब इसको एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक। तो इसको नहीं बनाएंगे। अब हम लोग इसके बाद में क्या देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। तो इसके बाद में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट देखने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको देखते हैं सबसे पहले, चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे, इसके लिए रूल वगैरह क्या है ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें भी 4 सेंटेंस होंगे, 4 प्रकार से सेंटेंस हो सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो हम लोग क्रम से देखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव में अगर सेंटेंस लिखा होगा तो कैसे, किस फॉर्म में लिखा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है सेंटेंस हमारा एक्टिव में, तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये एकमात्र टेंस का एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। बाकी कहीं पे भी 12 टेंस हैं, आपके प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के 12 टेंस हैं, लेकिन कहीं पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है। एकमात्र केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है मेन वर्ब की। तो हम देखते हैं यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, वो भी कब, जब अफर्मेटिव रहता है। केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में उसी नए बने सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग वाज या वर्क का यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। फिर उसके तुरंत बाद में बाई लगाते हैं, फिर पुराना वाला सब्जेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको नया ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये नया ऑब्जेक्ट भी हो गया, इसको हम लोग नया ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे दिए हुए हैं। इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिनेश किल्ड अ स्नैक, यानी कि दिनेश दिया सब्जेक्ट, फिर किल्ड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए स्नैक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाया और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर लिया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई स्नैक। अब यहाँ पे एक स्नैक की बात हो रही, मतलब सिंगुलर है, तो साफ बात है सिंगुलर है तो सदैव मेन वर्ब की, यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल होता तो वर्ब का यूज़ करते हैं। अब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है किल की थर्ड फॉर्म किल होती है और सेकंड फॉर्म भी किल्ड ही होती है। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड हो गई। अब उसके बाद में बाई लगाते हैं, फिर क्या होता है, जो पुराना वाला क्या होता है, पुराना जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक। तो पुराना सब्जेक्ट क्या दिया होता, दिनेश। तो हमको पता है दिनेश क्या है, एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो नाउन कभी भी चेंज करके नहीं लिखते हैं, मतलब उसका नाउन का सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता है। नाउन जैसे होता है वैसे का वैसा ही ऑब्जेक्ट में भी लिखा जाता है। तो हमने वैसे का वैसा नाम ही नाउन में लिख दिया, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे नाम वैसे लिख दिया, क्योंकि हमको पता है नाउन कभी भी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक। तो ऐसे हमारे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे सेंटेंस। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, माई फादर बॉट स्वीट्स, माई फादर बॉट स्वीट्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे यहाँ से, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, स्वीट्स, तो स्वीट्स को हमने सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया। अब यहाँ पे स्वीट्स यानी बहुत सारे एस लगा हुआ है, तो बहुत सारे स्वीट्स होंगे, मतलब यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर्ड लगाते हैं। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं। अब क्या होता है, माई फादर यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ये जो था ये क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्क करेगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माई फादर हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अफर्मेटिव। क्या है अगला एग्जांपल, दे प्लग द फ्लावर्स। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, द फ्लावर्स यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा द फ्लावर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स की बात की गई, मतलब एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज नहीं, यहाँ पे वर लगेगा, ठीक। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड। फिर क्या होता है, बाई लगाते हैं मेन वर्ब के बाद में। अब क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं, सॉरी, जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, दे था। अब दे को हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे।
तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। क्या होता है? देम। तो यहाँ पे हम लोग देम का यूज़ करेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप लोगों को निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है, इनके क्या रूल हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस बने कैसे होते हैं। बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ये होता है, बस क्या होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है और क्या होता है उसके बाद में नॉट लग जाता है। और पहले अफर्मेटिव में क्या हो रहा था, सब्जेक्ट था सीधे सीधे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट था, ऐसा ही तो था। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर डिड होता है, फिर नॉट होता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हमने अभी अभी बताया था केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी सब में पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं निगेटिव में। और फिर देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या होता है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, आप लोग इसको समझिएगा नया वाला सब्जेक्ट। ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है क्योंकि आपको इससे आप रिलेट कर सकें कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसी को हम लोग उठा के ऐसे लाए हैं और इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको नया सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जो लोग ऐसे समझना चाहे तो वो समझ सकते हैं कि ये नया सब्जेक्ट है। अब इसी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज या वर लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है नया तो यहाँ पे वाज लगेगा, अगर प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगेगा। अब हमको पता है वाज या वर के बाद में नॉट लगता है, फिर क्या होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्योंकि कोई सा भी टेंस हो, हमने अभी भी डिस्कस किया है, पहले भी डिस्कस किया था कि कोई सा भी टेंस हो लेकिन अगर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सदैव और सदैव मेन वर्ब की थर्ड ही फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर क्या होता है, बाई लगाते हैं, फिर पुराना जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सॉरी पुराना जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो पुराना सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे जो पुराना सब्जेक्ट था इसी को हमने उठाया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे रख लिया। तो यहाँ पे लिखा तो सब्जेक्ट है लेकिन ये क्या है, इसको कह सकते हैं नया वाला ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये नया ऑब्जेक्ट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे समझ जाएगा आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ दिनेश, दिनेश डिड नॉट किल द स्नैक, दिनेश डिड नॉट किल द स्नैक। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए स्नैक, ए स्नैक को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे सिंगुलर है यानी कि एक स्नैक की बात की गई तो यहाँ पे वाज लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, तो हमको पहले से पता है। अब यहाँ पे दिनेश क्या है, नाउन, नाउन तो कभी चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव केस में भी वैसे का वैसा नाउन लिख देंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, कोई इसमें बड़ी बात थी नहीं, बिल्कुल सिंपल से थे। तो आप लोग और देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो इससे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है माई फादर डिड नॉट बाई स्वीट्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्वीट्स को सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स हैं, मतलब यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट जो बना है प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ करते हैं। अब वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। फिर उसके बाद में मेन वर्ब को बाद में तुरंत हम लोग बाई लगाते हैं। ये तो हमको पता है, कोई भी हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं मेन वर्ब की थर्ड या मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसके तुरंत बाद में हम लोग बाई का यूज़ करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे आ गई बात फिर से वही कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है। ठीक, तो यहाँ पे माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, माई फादर। ठीक, अगला देखते हैं, दे डिड नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, द फ्लावर्स हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, तो द फ्लावर्स हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स की बात की, एस लगा हुआ है तो यहाँ पे वर लगेगा क्योंकि प्लूरल में वर लगता है। फिर उसके बाद में नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक, और उसके बाद में क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से वही आ गई कि क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट क्या था, दे, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम होता है। दे को जो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देम होगा, तो यहाँ पे हम लोग देम यूज़ करेंगे। अब अगर किसी लोग को ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है तो वो हमारी पहली क्लास सेंटेंस वाली देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वगैरह, उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आप सेंटेंस वाली क्लास देखिए, सबसे पहले उसी से स्टार्ट किया था हमने, तो आप उसमें देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप, मुझे तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे इतना अच्छा अगर किसी ने बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद ही अगर इतना डिटेल में अगर किसी ने बताया होगा तो अगर देखना चाहें आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। भले ही आपको क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी ना मिले लेकिन कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जितना भी जानकारी है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। भले हमारे समझाने का तरीका आपको उतना अच्छा ना लगे या फिर जो कुछ मैं लिख रहा हूँ अपने हाथ से वो उतना अच्छा ना समझ में आए, लेकिन जो उसमें बताई गई बातें हैं वो आपको वाकई बहुत पसंद आने वाली हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं? तो इंट्रागेटिव के लिए भी क्या होता है, पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रागेटिव लिखते कैसे हैं। तो ये इसका रूल है। सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या होता है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। ऐसा ही तो होता है। अब इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग वाज वर्ड लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग? जो यहाँ पे पुराना ऑब्जेक्ट था इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। हमको पता है ना कि जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट की यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब सब्जेक्ट की जब हमारा ये क्या हो गया, ये नया सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा हो गया नया सब्जेक्ट। ठीक, तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज या वर्ड लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है नया वाला तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ड लगेगा। और फिर उसके बाद में नया सब्जेक्ट ये वाला लग जाएगा। फिर क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है तो हमको पहले से पता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से वही आ जाती है, क्या आ जाती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो सब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ आके क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। किसको, जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट केवल आपको समझने के लिए मैंने डायरेक्ट वहाँ से यहाँ उठा के रख दिया है। इसको आप लोग नया ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिड दिनेश किल्ड अ स्नैक। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ए स्नैक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो ए स्नैक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए यहाँ पे वाज यूज़ करेंगे। फिर क्या होगा, नया वाला सब्जेक्ट यहाँ पे हमने आई स्नैक रख दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। हमको ये भी पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाते हैं, और बाई के तुरंत बाद में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कि पुराना सब्जेक्ट होता है। पुराना सब्जेक्ट क्या था, दिनेश। दिनेश यानी कि कोई नाम है, नाम क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता। या फिर यह कहें कि नाउन का कभी भी सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। तो सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी रखते हैं। तो यहाँ पे दिनेश का दिनेश ही रखेंगे। ठीक, तो इसके और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा आपको अच्छे से। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डिड माय फादर बाई स्वीट्स। यहाँ पे दिया हुआ है डिड माय फादर बाई स्वीट्स। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे? क्या करेंगे, सबसे पहले स्वीट्स लेंगे। स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट बनाएंगे। इसको हम लोग नया सब्जेक्ट बनाएंगे। नया सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे स्वीट्स, वैसे का वैसे। अब यहाँ पे स्वीट्स बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर्ग लगेगी। फिर इसके बाद नया सब्जेक्ट होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नया सब्जेक्ट। तो ये नया सब्जेक्ट हो गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगता है, यानी कि बी वाई बाई वाला बाई लगता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे लगेगा, इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई फिर से, तो इसको हाईलाइट करना तो बनता है। क्या होता है, जो पुराना सब्जेक्ट होता है, पुराना सब्जेक्ट क्या था, माय फादर, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे माय फादर ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे, नया वाला ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डिड दे प्लग द फ्लावर्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, द फ्लावर्स क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की जगह पे पैसिव वॉइस में यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। क्योंकि वर्ब पहले क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने रूल में अभी देखा था, डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं इंट्रागेटिव में। तो यहाँ पे हमने वर्ब लगाया कि किसके अकॉर्डिंग, जो नया बना सब्जेक्ट है द फ्लावर्स, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वर्ब लगाया। फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड होती है। फिर क्या होता है, उसके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर वही आ जाती है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो यहाँ पे हमने देन का यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, देम। ठीक, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, अब है इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। कैसे बनते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये इस प्रकार इस फॉर्म में लिखे होते हैं, ये हमारा फॉर्म लिखा हुआ है कैसे, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का लिखा होता है। क्या होता है, सबसे पहले डिड लिखा होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इस प्रकार से क्या लिखा होता है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव निगेटिव लिखा होता है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, जो पुराना ऑब्जेक्ट था। क्या था, जो पुराना ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे नया वाला। तो ये क्या हो जाएगा, नया सब्जेक्ट। ठीक, अब ये जो नया सब्जेक्ट हमारा बन गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमको पहले से पता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सदैव यूज़ करते हैं। फिर मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, ये भी कंपलसरी है कि मेन वर्ब के बाद में हम लोग बाई का ही यूज़ करेंगे।
अब वही बात आ जाती है कि जो पहले सब्जेक्ट था, अब इसमें क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वैसे का सब्जेक्ट वैसे को उठा के रख देंगे। तो इसको यहाँ पे सब्जेक्ट अगर ना कहना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो नया वाला ऑब्जेक्ट, ये नया ऑब्जेक्ट कह सकते हो इसको, ठीक। तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिड दिनेश नॉट किल्ड अ स्नैक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो फाइंड कर ही लेते होंगे, नहीं कर लेते हैं तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा हमारी सेंटेंस वाली क्लास, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, ए स्नैक। स्नैक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ए स्नैक हो गया। अब यहाँ पे ए स्नैक क्या है, सिंगुलर, इसके लिए यहाँ पे वाज का यूज़ होता है, ठीक। अब फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट लगाते हैं, नया सब्जेक्ट ए स्नैक हो गया, उसके बाद में नॉट लगाते हैं, नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगाते हैं। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, किल्ड हो गई। अब हमको ये भी पता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, जो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या था यहाँ पे सब्जेक्ट, दिनेश। दिनेश था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो दिनेश ही ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि दिनेश क्या है, नाउन है, और नाउन कभी भी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं होता है। नाउन का सब्जेक्टिव केस भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही मानते हैं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम लोग आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, ये एग्जाम्पल हमारे पास है, डिड दे प्लग द फ्लावर्स, ठीक। डिड दे प्लग द फ्लावर्स, तो ये हमारा दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। अब इसको हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने उठाया, ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स। तो द फ्लावर्स को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक। अब हमको देखना है यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर में वाज का यूज़ करते हैं। फिर ये हमने क्या किया, नया यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इसको नया हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक। तो ये हमारा बन गया नया सब्जेक्ट। फिर क्या करते हैं, नए सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक। और उसके बाद में क्या करते हैं, बाई लगाते हैं। ये तो हमको पता है, कंपलसरी पता है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अब ये जानने वाली फिर से बात आ जाती है कि उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में करते हैं, जब पहले सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था यहाँ पे दे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देम कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, ये हमने बार बार बताया है कैसे, कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट ये दे था, ये सब्जेक्टिव केस में था, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अगर नहीं पता कैसे होता है तो आप लोग ये वॉइस की पहली क्लास देख सकते हैं। अगर तब भी क्लियर ना हो तो नरेशन की पहली क्लास देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक। तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है दे का दे, और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डिड माई फादर बाई स्वीट्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट है स्वीट्स। तो स्वीट्स को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि स्वीट्स क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है। तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया सेंटेंस वर्ब से, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे वर्ब लगाया, उसके बाद में क्या किया, नया वाला सब्जेक्ट लगा दिया। नया सब्जेक्ट क्या हो गया, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो नया सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे स्वीट्स हो गया नया सब्जेक्ट। फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब क्या थी, हमारी बाई थी, और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। तो यहाँ पे हमने बॉट लगा दिया, और मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगाते हैं, यानी कि बी वाई बाई वाला बाई लगाते हैं। ये तो हमको पता है, पैसिव में बाई ही बाई लगता है, बार बार बाई लगाते हैं। तो क्या होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर वही आ जाती है कि क्या होता है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट क्या था, माई फादर, ये क्या था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, लेकिन ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। तो ये ऐसे हमारे सेंटेंस बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रागेटिव और निगेटिव। इंट्रागेटिव निगेटिव थे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, इतना सारा कंटेंट टाइप करना पड़ता है और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए जिससे वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। शेयर कर देंगे तो वो भी थैंक यू कह सकते हैं आपको कि उनके पास आपने अच्छी जानकारी भेजी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, आपको साइड में एक बेल आइकन बन के दिखेगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन ऐसे बन के आएगी, जैसे बनाई उन्हें। जब उसको बेल आइकन को आप लोग प्रेस करेंगे तो ऐसे कुछ क्रॉस बन के आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेल आइकन जो हमारी प्रेस हो चुकी है। अब इससे क्या होता है बेल आइकन से,
कि जो हम नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाता है, जिसके आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियो हमारा, डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन से क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको नई जानकारी भी नई नई मिलती रहेंगी कि कौन सा नया वीडियो आया है और आपको क्या पढ़ना है, तो सब कुछ आपके पास डायरेक्ट फ़ोन में नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर भी सकते हैं और दोस्तों से अपने करवा भी सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।